शारदीय नवरात्रि आने वाली हैं। सभी में यह जिज्ञासा रहती है कि नवरात्रि में पीताम्बरा माई की साधना कैसे की जाए, जिससे उन्हें आयु, आरोग्य एवं सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। बहुत से भक्तों की यह कामना भी होती है कि इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर माई की साधना करके गरीबी, निर्धनता, बेरोजगारी को जड़ से समाप्त कर अपने जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय किया जाए। तो आइए जानते हैं कि आप किस विधि से माई की साधना करें जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। वीरों, साधकों, भक्तों, जय माई की। मैं आचार्य मार्तंडानंद नाथ आप सभी का अपनी YouTube चैनल बगला गायत्री महाविद्या पर स्वागत करता हूं। नवरात्रि की साधना एक साधक को उसकी साधना को समग्रता से जोड़ने का मार्ग है। माँ बगलामुखी की साधना को लक्ष्य करके जब कोई साधक साधना में आगे बढ़ता है, मनोवांछित कामना की पूर्ति के लिए, व्यक्तित्व को समुन्नत करने के लिए, ग्रह जनित पीड़ा की शांति के लिए, पूर्व जन्मों के प्रारब्ध को काटने के लिए या फिर जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा को जन्म देने के लिए, उस शांति को, उस स्पष्टता को एवं जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधना का उच्चतम शिखर कहा जाता है, उस यात्रा में बड़े ही विशिष्ट आध्यात्मिक पुरुषार्थ को संपन्न करना पड़ता है। इसी पुरुषार्थ का नाम नवरात्रि साधना है। यह नवरात्रि साधना सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, प्रतीक भी नहीं है। इसके पीछे की जो चेतना है, जो विज्ञान है, इसके पीछे की जो संरचना है, इसके पीछे का जो भाव है, वह भारतीय चिंतन की दृष्टि से, भारतीय आध्यात्म की दृष्टि से आज तक के इतिहास का सबसे गंभीर विज्ञान है। इसके पीछे का जो विज्ञान है, यदि कोई व्यक्ति उसको ढंग से समझ सके तो वह जान सकेगा कि जिस साधना का हिस्सा बनने का अवसर हमें मिल रहा है वह हमारे जीवन की कोई साधारण घटना नहीं है। यदि इस विज्ञान को समझना है कि इस नवरात्रि में हमारी आंखों के सामने जो घट रहा है और हमारी आंखों के पीछे जो घट रहा है, इस स्थूल जगत में जो घट रहा है और जो सूक्ष्म जगत में घट रहा है, जो दृश्य जगत में घट रहा है और जो अदृश्य जगत में घट रहा है, वो घटनाक्रम क्या है, उसको यदि आपको उसको समझना है तो इस नवरात्रि साधना का मूल अत्यधिक बढ़ जाता है। और इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ता है कि नवरात्रि साधना का जो मूल विज्ञान है वह संचित दुष्कर्मों के क्षय का विज्ञान है, वह मनुष्य के सोए हुए सौभाग्य को जगाने का विज्ञान है, वह स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की ओर प्रस्थान का विज्ञान है और वह आत्म तत्व के उस परम तत्व के मिलन का विज्ञान है। नवरात्रि के कालखंड में जब साधक राजराजेश्वरी बगलामुखी की साधना करता है तो इस कालखंड में प्रकृति भी साधक की सुप्त शक्तियों को जागृत एवं अंतर्मुखी बनाने में सहायक होती हैं। माँ बगलामुखी की साधना राजसी साधना है। इनकी साधना करने पर साधक का रजोगुण बढ़ने लगता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य की गुप्त एवं सुप्त शक्तियाँ जागृत होना आरंभ हो जाती हैं, जिससे साधक के चेहरे पर तेज, वाणी में ओज, व्यक्ति की बुद्धि में प्रज्ञा एवं मेधा जागृत हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में जो भी आता है वह मंत्र मुग्ध सा हो जाता है। व्यक्ति के अंदर तीव्र बुद्धि, साहस, स्फूर्ति, दूरदर्शिता एवं मिलनसारता जैसे अनेकों गुण स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। माँ पीताम्बरा के साधक के अंदर ऐसी बुराइयां जो उसके दुख का कारण होती हैं स्वतः ही नष्ट होकर साधक के अंतःकरण में ऐसी शक्ति उत्पन्न करती हैं जिसके कारण वह क्रमशः श्री, समृद्धि, संपन्नता एवं उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। अब प्रश्न उठता है कि नवरात्रि में बगलामुखी माई की साधना किस विधान से की जाए। तो पहली बात है, इस मार्ग के साधक जिन्होंने बगलामुखी माई की दीक्षा ले रखी है उन्हें अपने तेज पुंज पूज्य गुरुदेव से पूर्ण विधान प्राप्त ही होगा। परंतु ऐसे भक्त जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है और वह माई की साधना करना चाहते हैं तो उनके लिए माई ने एक सरल विधान भी दे रखा है। जो भी भक्त माई की विधि पूर्वक या शास्त्र सम्मत पूजन करना चाहते हैं
उन्हें नवरात्रि की प्रतिपदा को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध एवं पीत वस्त्र पहनकर माई के सम्मुख उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए, अर्थात साधक का मुख उत्तर दिशा की ओर हो। पूजन की अनिवार्य सामग्री की व्यवस्था एक दिन पूर्व ही कर लेनी चाहिए, ताकि सुबह पूजन में विलंब ना हो सके। साधक स्वयं पीले आसन पर बैठे और अपने समक्ष चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माई का चित्र स्थापित करें। जब आप उत्तर की ओर मुँह करके बैठेंगे तो आपके दाहिनी तरफ चौकी पर कलश की स्थापना की जाएगी और आपके बाईं तरफ अखंड दीपक की स्थापना करनी है। आसन पर बैठने के साथ ही अखंड ज्योति प्रज्वलित कर लें। दीपक जलाने के बाद साधक को जिस आसन पर वह बैठा है उसे दाहिने हाथ से स्पर्श करना चाहिए और आसन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद बाएं हाथ में जल लेकर पवित्रीकरण मंत्र के साथ अपने ऊपर दाहिने हाथ से जल का अभिषेचन करना चाहिए। पवित्रीकरण के बाद 3 बार आचमन करना चाहिए। आचमन क्यों किया जाता है? क्योंकि आचमन के माध्यम से हम आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व की शुद्धि करते हैं। जब तक साधक का आत्म तत्व जागृत नहीं होता तब तक वह विद्या तत्व को जान ही नहीं पाता, और जब तक साधक विद्या तत्व को नहीं जान पाएगा तब वह शिव तत्व को कैसे पहचानेगा। इन तीनों तत्वों की बड़ी ही गहन एवं गुण विवेचना है। यदि आप इन तत्वों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम किसी और वीडियो में इसकी विस्तृत जानकारी आपको अवश्य देंगे। तो आचमन के माध्यम से हम आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व का शोधन करते हैं। इसके उपरांत क्रम आता है शिखा बंधन का। तो साधक को दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद करके अंगूठे से मंत्र पढ़ते हुए चोटी के स्थान को स्पर्श करना चाहिए। शिखा बंधन के बाद साधक को मस्तिष्क पर भस्म धारण करनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने भगवान शिव को त्रिपुंड धारण किए हुए देखा है, ठीक उसी तरह से भस्म का लेपन अपने ललाट पर करना चाहिए। इसके बाद भूत शुद्धि का विधान आता है, परंतु आप सिर्फ 3 बार गहरी सांस लेकर छोड़ें। प्राणायाम करते हुए यह भाव करें कि माँ पीताम्बरा का तेज आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, और जब आप सांस छोड़ें तब इस भाव को जागृत करें कि आपके अंदर के कलुष, कलमश, बीमारियां सब बाहर निकल रही हैं। यह सूक्ष्म प्राणायाम को आप मृत्युंजय मंत्र के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद न्यास का विधान बताया गया है। आपको पीताम्बरा के विस्तृत न्यास तो नहीं करने हैं, परंतु सूक्ष्म न्यास अवश्य करने चाहिए। न्यास के बाद दिग्बंधन और दिग्बंधन के बाद पृथ्वी पूजन का विधिवत अर्चन करना चाहिए। इतना विधान करने के बाद अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प क्यों जरूरी है? संकल्प इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप शक्ति साधना कर रहे हैं, और आपकी साधना से जो शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होगी, यदि उसे सही दिशा या मार्ग नहीं मिला तो वह शक्ति मनो अनुकूल फल प्रदान नहीं कर पाती है। इसलिए संकल्प लेकर ही साधना मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि साधक की इच्छानुसार फल की प्राप्ति हो सके। संकल्प के बाद दीप पूजन और दीप पूजन के बाद कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना हेतु मिट्टी का या तांबे का कलश लेना चाहिए। उसमें शुद्ध जल भरकर थोड़ा गंगा जल भी डाल दें। कलश के अंदर जल में कुछ अक्षत, सुपारी एवं एक सिक्का डालकर उसके ऊपर आम के पत्ते डालने चाहिए और पत्तों के ऊपर एक छोटी प्लेट रखें। इस प्लेट को पीले अक्षतों से भर दें। अब एक गोला लें और उसमें कुछ दक्षिणा लगाकर गोले के चारों ओर पीला कपड़ा लपेटकर उसको कलावा से बांध दें। अब इस गोले को कलश के ऊपर रखी हुई प्लेट के ऊपर रख दें। कलश को विराट ब्रह्म का स्वरूप मानकर पूजन करें। कलश पूजन, शिखाबंधन, आचमन आदि के मंत्र यदि आपके पास ना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, मैं आपको पूजन मंत्र सहित सारा विधान भेज दूंगा। कलश के स्थापना के बाद गुरु आवाहन करना चाहिए एवं गुरु पूजन करना चाहिए। इसके बाद हरिद्रा गणपति का पूजन का विधान है। माई के दाहिनी ओर हरिद्रा गणपति और माई के बाईं ओर बटुक भैरव का पूजन
करना चाहिए। गणपति एवं बटुक के पूजन के बाद माई के शिव अर्थात मृत्युंजय भैरव का पूजन किया जाता है और मृत्युंजय भैरव के पूजन के बाद माई का आवाहन, ध्यान और षोडश उपचार पूजन करना चाहिए। साथ ही माई की नित्याओं का भी पूजन करना आवश्यक है। इतना संपूर्ण पूजन क्रम करने के बाद उच्च स्वर में स्वस्ति वाचन करना चाहिए। स्वस्ति वाचन का विशेष महत्व है। वाणी से, उपकरणों से स्थूल जगत में घोषणा होती है, मंत्रों के माध्यम से सूक्ष्म जगत में अपनी भावनाओं का प्रवाह भेजा जाता है। सात्विक शक्तियाँ हमारे ईमान, हमारे कल्याणकारी भावों का प्रमाण पाकर अपने अनुग्रह के अनुकूल वातावरण पैदा करें। यह भाव रखें, अनुकूलता दो प्रकार से होती है, एक तो अवांछनीयता से बचाव और दूसरा वांछनीयता का योग। यह अधिकार भी देव शक्तियों को सौंपते हुए स्वस्ति वाचन करना चाहिए। इसके लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लिया जाता है और स्वस्ति वाचन के बाद इसे कलश के ऊपर समर्पित कर देना चाहिए। इसके साथ ही आपका स्थापना का क्रम संपन्न होता है। पूजन क्रम के बाद जप का क्रम आरंभ होता है। जप के क्रम में सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान एवं गुरुमंडल का ध्यान करके मानसिक रूप से गुरु अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद हरिद्रा गणपति का ध्यान मंत्र पढ़ना चाहिए और हरिद्रा गणपति गायत्री का एक माला जप करना चाहिए। हरिद्रा गणपति के बाद माई के भैरव मृत्युंजय शिव का ध्यान किया जाता है एवं ध्यान के बाद मृत्युंजय गायत्री की एक माला जप कर लेना चाहिए। इतना करने के बाद अब माई के बगला गायत्री मंत्र का विनियोग करना चाहिए। इसके लिए दाएं हाथ में जल लें एवं विनियोग मंत्र पढ़ने के बाद माई के चरणों में जल अर्पित कर दें। विनियोग के बाद ऋषयादि न्यास, कर न्यास एवं हृदयादि न्यास करने चाहिए। न्यास के बाद योनि मुद्रा बनाकर माई का ध्यान करना चाहिए। माई का ध्यान कुछ इस प्रकार से है। गंभीरां च मदोन्मत्तां स्वर्णकान्ति संप्रभां चतुर्भुजां त्रिनयनां कमलासन संस्थां मुग्धरं दक्षिणे पाशं वामे जिह्वां च बिभ्रतीं पीताम्बरधरां सौम्या द्रोणपेनपयोधरां हेमकुण्डलभूषाङ्गी पीतचंद्र अर्धशेखरां पीतभूषण भूषांगी स्वर्ण सिंहासने स्थितां। इस ध्यान के बाद बाला संपुटित बगला गायत्री मंत्र का संकल्प के अनुसार जप करना चाहिए। बगला गायत्री मंत्र माई का अद्भुत मंत्र है। इसे बगला का प्राण मंत्र भी कहा जाता है। जो इस मंत्र का जप करता है वो कितना भी दरिद्र क्यों ना हो, धन कुबेर बन जाता है। यदि वह मूर्ख है तो ज्ञानी बन जाता है, यदि वह घृणित है तो सभी का प्रिय बन जाता है। इस मंत्र से व्यक्ति जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का नाश कर अखंड सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि जो एक बार माई की शरण में पहुंच जाता है, जो माई की शरणागत हो गया, वह दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है। वह दोनों हाथों से संपदा लुटाए तो भी उसका कोष कभी रिक्त नहीं होता है। ऐसी दयामयी भगवती की शरण अवश्य लेनी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में एक तूफान आता है जब वह घर वालों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, आय के साधनों की कमी से, शत्रुओं के षड्यंत्र से, अपनों के धोखों से परेशान होता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं होता कि क्या किया जाए। परिस्थितियां उसे चारों ओर से लाचार बना देती हैं। ऐसी ही परिस्थिति जब भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुई, चारों ओर जब प्रचंड तूफान आया जिससे संपूर्ण जगत में प्रलय का संकट उत्पन्न हो गया, ऐसी भयानक स्थिति में जगत के पालनहारा भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए सौराष्ट्र प्रांत में
हरिद्रा सरोवर के निकट भगवती महात्रिपुर सुंदरी की घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवती त्रिपुर सुंदरी का तेज पुंज हरिद्रा सरोवर में बगलामुखी के रूप में प्रकट हुआ और उन्होंने प्रलय कालक तूफान को स्तंभित कर भगवान श्री हरि की इच्छा पूर्ण कर जगत की रक्षा की। ठीक इसी तरह जब मनुष्य का जीवन भी चारों ओर से तूफान से घिर जाता है तो माँ गायत्री रूपी नौका लेकर आती हैं। वह नौका बगलामुखी की शक्ति से चलायमान होती है और साधक को उस तूफान से बाहर निकालती है। फिर भगवती त्रिपुर सुंदरी बाला रूप में साधक की उंगली पकड़कर उसके जीवन को धन धान से भरकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इस मंत्र की बड़ी महिमा बताई गई है। गायत्री, बगला एवं त्रिपुर सुंदरी तीनों एक साथ साधक पर कृपामयी हो जाती हैं, तो हर साधक को इसका जप अवश्य करना चाहिए। माई के जप के बाद बटुक भैरव का ध्यान करना चाहिए एवं ध्यान के बाद बटुक गायत्री का भी एक माला जप करके क्षमा प्रार्थना, शांति पाठ करना चाहिए और माई को जप समर्पित कर देना चाहिए। माई के मंत्र जप के बाद घोर दरिद्र नाशक पंजर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र के द्वारा साधक के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच निर्मित हो जाता है जो उसकी सभी निगेटिव शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही धन आगमन के नए रास्ते का मार्ग भी खोलता है। यदि बगला गायत्री मंत्र के साथ बगला पंजर स्तोत्र का भी अनुष्ठान किया जाए तो सोने पे सुहागा की कहावत चरितार्थ होती है। अति शीघ्र ही बहुत ही सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। अतः प्रत्येक दीक्षित साधक को यह साधना का क्रम अवश्य अपनाना चाहिए। बगला पंजर स्तोत्र एवं बगला गायत्री मंत्र पर 2 वीडियो पूर्व में ही बनाए जा चुके हैं। आप विवरण बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे साधक जिन्होंने माई की दीक्षा नहीं ली है और वे माई की साधना करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक संक्षिप्त और सूक्ष्म विधान बताया गया है। उनके लिए माई के सतनाम का विधान है। बगलामुखी माई के अष्टोत्तर सतनाम के 1000 पाठों का संकल्प लेकर जप आरंभ करना चाहिए। प्रतिदिन की संख्या, समय और स्थान एक ही निर्धारित करने चाहिए, इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के अंत में जब आपका जप पूर्ण हो जाए तो त्रिमधु से नवमी पर हवन कर देना चाहिए। हवन के बाद कन्या एवं बटुक का पूजन करना भी अनिवार्य है। इस विधि से माई की साधना करने पर माई अपने भक्तों की अभिलाषा अवश्य पूरी करते हैं। साथियों, आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना भी है कि यदि आप आगामी नवरात्रि में माई की श्री समृद्धि और सफलता हेतु साधना करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे विवरण बॉक्स में दी गई व्हाट्सएप लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आगामी नवरात्रि में आपको साधना संपन्न कराई जाएगी। धन्यवाद। जय माई की श्री पीताम्बरा विजयते।